माजी सादिया भी फायजा को अपने साथ कमरे में लेगी। जवेद भी घर में दाखिल हुआ मगर पूरे घर की लाइट्स ऑफ देख वो जरा चौंके। जवेद ने लाइट कहकर ऑन करवाई थी। वो बच्चा है, अभी बच्चों जैसी बातें कर गया, तुम टेंशन मत लो, जवेद इसको समझाएगा। कमरे में आते सादिया भी ने इसको बेड पर बैठाया। पूरे कमरे में सुर्ख गुलाब के पीसी से बेड के गिर्द फूलों की लड़ियां और भी प्यारी लगती थी। मैं जवेद को भेजती हूँ। सादिया भी ने उठते ही सर पर प्यार दिया और बाहर चली गई। फायजा ने एक नजर कमरे को देखा था। वो पाँव को समेटते घुटनों पर हाथ रखती बैठी थी। तकरीबन 5 मिनट बाद वो कमरे में आया था। आहिस्ता से चलते हुए जवेद बेड के करीब खड़ा हुआ था। जमशेद ने जो कहा इसके लिए सॉरी, वो ऐसा बिल्कुल नहीं, पता नहीं क्यों ऐसी बातें कर गया। खैर छोड़ो, अब बताओ पसंद बना हूँ कि नहीं। पास जाते वो हाथ थाम कर बोला था। जमशेद। अम्मा सही की चीख पर जवेद ने फौरन से हाथ छोड़ा। वो परेशान होकर अम्मा सही को कुछ हो तो नहीं गया, वो बाहर को दौड़ लगाई थी। बाहर आते देखा अम्मा सही जमशेद के कमरे के बाहर खड़ी रो रही थी। अम्मा सही। सादिया बी ने मुंह पर हाथ रख लिया था। अम्मा सही क्या हुआ? जवेद पास आते बोला मगर जुबान को चुप लग गई जब दरवाजे के दरमियान लगे शीशे से इसने अंदर का मंजर देखा। वो मोहब्बत है मेरी, सिर्फ मेरी। शराब की बोतलों को तोड़ते इसने फर्श पर गिराई जबकि हाथ में शराब की एक बोतल थामी हुई थी। इन कांच के टुकड़ों पर चलने लगा था। जमशेद ये क्या पागलों जैसी हरकतें हैं, दरवाजा खोलो। जवेद की आवाज सुनकर फायदा भी कमरे में ना रह सकी थी। आखिर निकाह होने के बाद वो सब अजीब जो देख रही थी, दिल में खौफ था। नहीं नहीं खोलूंगा जब तक मेरी मोहब्बत मुझसे नहीं कहेगी। इससे शराब पीते इन कांच के टुकड़ों पर चंद कदम और बढ़ाए। पांव से निकलता खून कांच भी सुर्ख कर रहा था। वो पागल बना बस शराब पीते चला जा रहा था। जमशेद दरवाजा खोलो, खुदा का वास्ता मेरे बच्चे। सादिया भी रोते चीखते कह रही थी मगर वो किसी की नहीं सुन रहा था। जवेद रुके, मैं कहती हूँ। फायजा ने दरवाजे के पास जाते इसको समझाने की कोशिश की थी। जमशेद दरवाजा खोलो, सब परेशान है, ये क्या बचपन है, मामा की हालत देखो, क्यों ऐसा कर रहे हो। जमशेद के कदम रुके थे। फायजा की आवाज सुन इसने हाथ के इशारे से ना में उंगली हिलाते दिखाई थी। ना ना ना, मैं भी तो दर्द में हूँ, तभी दरवाजा खुलेगा जब आप मरहम लगाएंगी। वो फिर से इस कांच पर चलने लगा था। सादिया बी ने मुंह पर हाथ रखा। तुम कहीं नहीं जाओगी। जवेद ने फायजा का हाथ खींचकर पीछे किया। क्यों मेरे बच्चे पर कहर बन रहे हो जवेद, बस एक बार दरवाजा खुल जाने दो, वो मरहम नहीं लगाएगी। सादिया बी ने हाथ जोड़ा। जवेद से कहा आज का दिन था जब जवेद ने अपनी माँ को इस हालत में देखा। जवेद ने हाथ इसी वक्त छोड़ दिया। आप? फायजा ने इतना ही कहा था कि जवेद ने माथे को मसलना शुरू कर दिया जैसे बहुत ही टेंशन में हो। जमशेद दरवाजा खोलो, खुदा का वास्ता मेरे बच्चे। सादिया भी फिर से रोती गिड़गिड़ाती कह रही थी मगर जमशेद ढीठ बना बस चले जा रहा था। अब तो हाथ वाली बोतल भी फर्श पर दे मारी थी। जमशेद दरवाजा खोलो। फायजा की आवाज सुनकर वह कान से नीचे उतर आया था मगर जहाँ पाँव पड़ता वहां पर खून नुमाया होता। आप मरहम लगाएंगी ना? शराबी चाल चलते वो दरवाजे के पास आया। जवेद का बस नहीं चल रहा था दरवाजा खुले और वो जमशेद का मुंह तोड़ दे। तुम दरवाजा खोलोगे तो लगाऊंगी ना। जमशेद ने जैसे तैसे करके दरवाजे के पास आते सहारा लेकर लॉक खोला। आप? सादिया भी फौरन से अंदर आई। पूरे कमरे में शराब की बू सूंघ उन्होंने मुंह पर हाथ रखा था। फायजा किधर है? जवेद फायजा का हाथ पकड़ते अंदर दाखिल हुआ था। चले मुझे मरहम लगाए। झपटकर इसने फायजा का हाथ पकड़ा। फायजा ने इसी पल हाथ झटका। क्यों पागल बन रहे हो? मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। जवेद मेरे शोहर है, मैं सिर्फ इनसे मोहब्बत करती हूँ। एक बीवी अपने शोहर से मोहब्बत की तलबगार होती है। मैंने कभी तुम्हें इस नजर से देखा ही नहीं है जो तुम समझ बैठे हो। फायजा के अल्फाज जमशेद पर भारी पड़े। वो नजरें झुकाए खड़ा था जबकि खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। पर मैं मोहब्बत करता हूँ आपसे। जवेद ने बगैर कोई लिहाज के एक पंच इसके मुंह पर दे मारा। वो लड़खड़ाते फर्श पर जा गिरा जबकि लेफ्ट साइड से फिर हट चुका था। जमशेद मेरा बच्चा। सादिया बी ने इसका सर गोद में रखा, खौफजदा हो गई थी। जमशेद की बंद आंखें देख, कुछ नहीं होता इसको, मां सही मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। सख्त आसरा से कहते वो कमरे से बाहर निकला। फायदा को इस लड़की की जरा समझ न थी। वो कभी भी ऐसे गुमान नहीं रखती थी जमशेद से। क्या मोहब्बत में सिर्फ दर्द होता है अल्लाह जान? जाए नमाज पर बैठी इसने ईशा की नमाज अदा की थी। हाथों को उठ जाने पर पहला जुमला यही अदा हुआ था जुबान से। आपको पता है अल्लाह, मुझे सबसे ज्यादा दर्द कब हुआ था? जब मेरी मोहब्बत ने सबके सामने किसी और का होने का ऐलान किया था। दुआ गो होती वो रोई थी। आंखों के बंद होने पर चंद आंसू दुआ में उठते हाथों की हथेली पर जा गिरे थे। या तो मुझे वो दे दे जिसको मैंने चाहा है, या फिर जमशेद को वो दे दे जिनको वो चाहते हैं। हजाबे हुस्न में भी आंसू गालों को तर करते। प्लीज अल्लाह, मेरे नसीब में जो नहीं है इसकी तड़प मेरे दिल से मत भराए, मुझे दर्द होता है। वो मुसलसल रो रही थी। खिड़की के सामने जाए नमाज पर बैठी वो तमाम कुल कायनात के मालिक से बातें कर रही थी। और बेशक दिल का सुकून अपने रब से बातें करने में, माफी मांगने में होता है। आप कबूल करेंगे ना मेरी दुआ अल्लाह? एक नजर खुले आसमान पर उठी थी जहाँ से सितारे नजर को आते थे। देखिए मैं पहले रेडी हो गया, अब आप अभी तक रेडी नहीं हुई। अमरा जी, हाशिम ने बेड पर बैठे हुए पाँव हिलाते कहा जबकि नजर अमरा पर थी जो कॉलेज यूनिफॉर्म में तेजी से तैयारी कर रही थी।
इसको मुसलसल देख रहा था। वो हड़बड़ाहट में तैयार हो रही थी। पूरी रात वो मदद से सोए इसलिए जल्दी उठ गए। मैं भी रेडी हूँ बस। अपनी चुटिया को पोनी में कैद करती हुए एक नजर मिरर में खुद को देखती भागकर बैग उठाते वो बाहर को निकली थी, मगर हाशिम ने पीछे से आवाज देकर रोका था। अमरा जी, आपकी लेसेस बंद नहीं है, आप गिर जाएंगे ऐसे। अमरा ने एक नजर अपने सफेद बंद बूट को देखा था। वाकई में वो बंद नहीं थे। इसने जल्दी से हाशिम के पास बैठते नीचे को झुककर लेसेस बंद करने चाहे। मुझे ये नहीं आती, इसलिए मैंने कभी ऐसे शूज भी नहीं डाले। वो कोशिश में उलझी थी कि हाशिम ने नीचे उतरकर इसके कदमों में बैठते इमरा की उलझन में मसरूफ हाथों को पकड़कर थामा था। मैं बंद कर देता हूँ इमरा जी। इमरा ने हाथ को पीछे किया तो हाशिम ने इसके लेसेस बंद किए थे। वो खुद को कोसती जो आज तक ऐसा रवैया रखा था, फिर खुश होती जो हाशिम इसका इतना ख्याल रखता था। जिसने बुक्स भी फाड़ दी थी सिर्फ पाकिस्तान जाने के लिए। वो सच में शर्मिंदा हुई थी। इसने हाशिम को देखते दिल में कहा था, अब आप नहीं गिरेंगी इमरा जी। लेसेस को बंद करते उठकर खड़ा हुआ था जब लेसेस टाई से बंद किए गए थे। मेरा बर्गर तो बहुत केयर करता है मेरी। मुस्कुराते हुए कहती हाशिम की गाल थपथपाती है। जब वो बड़ा हो जाऊंगा ना तब भी मैं ऐसे ही केयर करूंगा आपकी इमरा जी। वो मुस्कुराया तो एक तरफा डिम्बल नुमाया हुआ। उस दिन तो वो दोनों ही का अरूज पर था। न जाने ये उम्र का सिलसिला खत्म होने पर इनकी कहानी किस मोड़ पर जाती। मासी अम्मा से जमशेद के कमरे में रही पूरी रात वे जरा लेट कमरे में गया था। बेड पर कंफर्ट ओढ़कर सोती फायजा पर नजर गई जो अपना ड्रेस भी चेंज कर चुकी थी। अपनी स्याह शेरवानी को उतारते से सोफे पर गिराई, अब कुर्ते पजामे में मलबूस था। बगैर कोई शोर किए वो फायजा के साथ लेटते से देखता है। ड्रेस चेंज किया था मगर जेवर अभी तक पहने हुए थे। शायद ड्रेस भारी था इसलिए चेंज कर लिया मगर जेवर ना किए। आंखें कहती हैं बैठ तू मेरे रूबरू, तुझको देखूं इबादत करता रहूं। बेसाख्ता हाथ फायजा के हुस्ने नजर हुआ था। इश्क दा रंग तेरे मुखड़े ते छाया, जिदों दा मैं तकिया ए चैन नहीं आया। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, जी करे वेखदा रवां। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, जिदों दा तेरे ते दिल आया, जी करे वेखदा रवां। दिल भर नहीं रहा था। वो टिकटिकी बांधे बस अपने मोहब्बत को देख रहा था। उंगलियों ने रुख अब होंठों की जानब किया था जहाँ रेड लिपस्टिक कुछ और ही इरादे बनाती थी। उफ, ये मेरी बीवी है ना, मुझे यकीन नहीं आ रहा। आहिस्ता दबी आवाज में कहते जवेद ने फायजा के होंठों के किनारे पर पहली गुस्ताखी की थी। इश्क तो वो है जिसमें जुनून हो कि कैसे तुम्हें किसी और का तस्वर ख्याल करूं। आंखें झपकते इसने फायजा को हक किया और बालों में शिद्दत से लब रखते बोसा दिया। हाशिम का एग्जाम होने की वजह से इसको आज छुट्टी लेट थी। अमरा पहले फ्री हो गई थी। वो स्याह कार में बैठी इसका वेट कर रही थी। यकदम नजर हाशिम पर गई थी जो अपनी दोस्त के साथ बातें करते कार की तरफ आ रहा था। इमरान ने आंखें छोटी कर देखा इन दोनों को गौर से। थैंक्स ईरज, तुमने मुझे एग्जाम से पहले बुक्स दे दी, इसके लिए अगेन थैंक्स। हाशिम ने स्कूल के बाहर रोककर इसको अपने बैग से बुक्स निकालते थैंक्स बोला था। इमरान मुसलसल इन दोनों को देख रही थी। ओके बाय ईरज, हाथ हिलाते वो कहते वहां से कार में आकर बैठा था। इसके बैठने की देर थी कि हाशिम की नजर इमरा पर गई थी जो न जाने की नजरों से इसको देख रही थी। क्या हुआ आपको इमरा जी? बेफिक्री से कहते इसने बैग अगली सीट पर रखा था। हाशिम को जिस बुक की जरूरत है आप अभी इसको लाकर देंगे, कोई बाकी नहीं रहनी चाहिए। मुलाजिम से कहती वो हाशिम को इग्नोर करती। हाशिम ने आज पहली बार इसका ऐसा रवैया देखा था। आपको पता है इमरा जी, आज मुझे एक नई फ्रेंड मिली है और वो भी पाकिस्तान से बिलोंग रखती है। जल्दी से इमरा को गोद में सर रखते वो बोला था। तो क्या करूं? नागवारी से इसने कहा था। हाशिम ने नजरों में इसके चेहरे को कैद किया था। अभी तक नाराज है? नहीं, एग्जाम कैसा हुआ है तुम्हारा? बात बदलते इमरा ने बाहर इसी ईरज को देखा था। वो अपने फादर के साथ कार में घर जा रही थी। माथे पर बल पड़े थे। बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। सीने पर हाथ बांधे वो मुस्कुराकर बोला, फिर से डिंपल नुमाया हुआ था। सर के बालों में उंगलियां फंसाए वो बाल सलाहती है। किसी फ्रेंड के साथ ज्यादा फ्री मत हुआ करो, अभी तुम बहुत छोटे हो। प्यार से समझाते इसने हाथ गाल पर रखते जरा दबाते चुटकी काटी थी। उफ, मुझे पेन हो रहा है इमरा जी। जल्दी से गाल पर दर्द महसूस करो और वो बोला। दोनों मुस्कुरा दिए थे। आप पाकिस्तान कब जाएंगी? इसके पूछने पर इमरा को फिर से दिमाग में रात के सीन याद आए थे। अभी नहीं। हाथ को परे करते वो बोली। हाशिम के दिल पर इमरा के न जाने की बात ने अजब हाल किया था। एक बीट मिस हुई थी हाशिम के दिल से, जबकि होंठों पर रुखसा मुस्कुराहट थी। क्या यहाँ पर कोई पार्क का एरिया नहीं है? इमरान ने ड्राइवर से पूछा। जी है। फिर हम दोनों को वहाँ पर ले जाएं, बस आधा घंटा एंजॉय करेंगे, आप घर पर बता दें। हाशिम ने जल्दी से इमरा की गोद से सर उठाकर बैठते इसको हैरानी के तासरात से देखा था। क्या सचमुच हम पार्क जाएंगे? हाशिम को देखते इमरा ने हाँ में सर को जुम्बश दी थी। वाओ इमरा जी, बहुत मजा आएगा। आंखों से ख्याल मिलाते वो खुश नजर आ रहा था। इमरा इसको देखकर 5 मिनट बाद गाड़ी नॉर्मल पार्क के बाहर रुकी थी। इमरा बाहर निकली तभी हाशिम भी। कुछ देर एंजॉय करेंगे, आप यहीं पर रहिएगा। मुलाजिम को जरा सख्त अंदाज में कहती वो हाशिम का हाथ पकड़ती इस पार्क में एंटर हुई थी। काफी झूले थे। हाशिम ने तो इसका हाथ छोड़ा, झूले लेने को भागा। इमरा को अब सुकून मिला था। अब बस आला उतरा था दिल से हाशिम की बुक्स फाड़ने का। वो खुद बेंच पर जाकर बैठती हाशिम को एंजॉय करता देख रही थी। 5 मिनट बाद वो थककर बस करता वापस इमरा के पास आया था। आप भी चले ना? हाथ पकड़ते वो खुशी से बोला था।
मैं कोई 12 साल की लड़की नहीं हूँ, तुमसे पूरे 6 साल बड़ी हूँ। मुझे नहीं हिलने झूले, तुम एंजॉय करो बस। हाशिम को जरा अजीब लगा इसकी उम्र का हिसाब करना। मजाक करी ना, मुंह मत बना लेना मेरे बर्गर। इसकी उदासी समझती उठी और दोनों एंजॉय करने लगे। काफी झूले लेकर वो थक गए थे। इमरान वो दोनों पार्क के घास पर लेटे थे। इमरान जी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब भी आपसे 6 साल छोटा ही रहूंगा क्या? जल्दी से उठकर बैठते इसने लेटी इमरान से पूछा था। रहोगे तो तुम मुझसे हमेशा छोटे ही मेरी बर्गर। ज्यादा मत सोचा करो, अब जाओ पानी लाकर दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। उठकर बैठते इमरान ने हाशिम के सर पर हाथ रखते बड़ों जैसे अंदाज में समझाया था। ओके इमरान जी। जल्दी से उठता वो अपने यूनिफॉर्म से हाथ झाड़ता साफ करता कार के पास आया बोतल लेने के लिए। वो भी वापस ही आने वाला था जब किसी के साइकिल से हिट होते हुए बचा था, मगर बेसाख्ता वो नीचे जा गिरा था। इमरान ने ये सब देखते भागते इसके पास आते साइकिल वाले यंग लड़के को गुस्से से जाते देखा था। आर यू ब्लाइंड एंड इग्नोरेंट? क्या अंधे हो जाहिल? इमरान ने कोई लिहाज न किया, गुस्से से ऊंची आवाज में बोली। साइकिल बॉय ने साइकिल रोक दी थी। पीछे मुड़कर दोनों को देखा। इमरान शदीद गुस्से से इसको देख रही थी। वो साइकिल बॉय चलता इसके पास आया। मुलाजिम ये सब देखा तो कुछ बोलना चाहा, मगर इमरान ने मना कर दिया। वो खुद इसको सबक देना चाहती थी। दिस बॉय इज ब्लाइंड, ये लड़का अंधा है, समझ आया? आंखें छोटी करता वो हाशिम को देखते इमरान को जवाब देता है। हाशिम ने अपनी कूहनी को देखा जहां पर खराशी आई थी, क्योंकि वो कार के पास से गिरा था जहां पर नीचे टाइल्स लगी हुई थी। इमरान ने हाशिम को वहीं पर छोड़ा। इसके पास खड़ी हुई। वो कैसे इसके बर्गर को ये कह सकता था? स्टॉप योर नॉनसेंस, अपनी बकवास बंद करो। इस बार लड़की ने अपनी मुठियां भीजी थी। इमरान ने एक नजर इसकी ड्रेसिंग को देखा जो काफी यूनिक थी, मगर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था इस सबसे सिवाय हाशिम को लेकर। आई एम पाकिस्तानी गर्ल, यू विल ब्रेक योर फेस इफ यू से समथिंग टू हाशिम। मैं पाकिस्तानी लड़की हूँ, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी अगर हाशिम को कुछ कहा तो। लड़की ने दांत पीसते बर्दाश्त किया। इमरान वापस हाशिम के पास आई थी। तुम ठीक दिखाओ, मुझे कहाँ पर लगी है ना? हाशिम का बाजू देखती इसने पानी की बोतल इसकी कूहनी को साफ किया ताकि मट्टी तो उतर जाए। हाशिम इसको देख रहा था कैसे उस लड़की को सुना कर आई थी, अब नजर ख्याल कर रही थी। चलिए, कार का दरवाजा खोलती वो हाशिम को अंदर बैठाती खुद अंदर बैठी, जबकि वो लड़का अभी तक इसको अजीब ही अंदाज में देख रहा था। कार वहां से चली गई। लड़की अपनी साइकिल को देखा, पांव से हिट करता दूर गिरा दी थी। मासी कितने आराम से सोती है, धमकियां देकर। फायजा के हाथ को थाम कर इसने लबों से चुमा था। फायजा ने आंखें खोली तो जुवेद की नजरों का अक्स इस तरह महसूस हुआ जैसे किसी सहरा में तपिश देती हो। क्या मसला है, हाथ छोड़ो। दूसरी साइड को खिसकते वो स्पार्ट लहजे में बोली थी। छोड़ भी देंगे, पहले अच्छे से थाम तो लें। वो आगे को बढ़ा तो फायजा ज्यादा ही दूरी बनाती नीचे जा गिरी। आह! दर्द से अब भरती आंखें बंद करती जुवेद की तो हंसी नहीं थम रही थी, मगर फिर दर्द का लिहाज करते वो खुद इसके पास जाता है। ऐसे मुझे तो ब्लाक की धमकियां देती हो, अपना हाथ देख लो। जुवेद ने नीचे बैठकर हाथ आगे बढ़ाया तो फायजा की पेशानी पर बल पड़े। बड़ा कह रहे थे अच्छे से थामूंगा, जब गिरी थी तब कहां पर भागे थे एक नंबर के फ्रॉडी। खुद ही उठते वो बेड पर बैठती जुवेद भी उठकर खड़ा हुआ था। मैं सोच रहा हूँ कि कहीं घूमने चले। बड़ा आया घुमाने वाला, मेरा तो सर घुमाता है, घुमाने की बातें करता है। मुंह में बड़बड़ाती वो उठकर बात में घुस गई थी। जुवेद देखता रहा, इसको कुछ न बोला। वो मुसलसल बॉक्सिंग कर रहा था। इतने पंच दे मारे कि हाथों में खून रसने लगा। एक लास्ट पंच मारा था। इसने माथे पर पसीना शराबूर था, बाल गीले हो चुके थे। इसने तौलिए से खुश्क और पानी की बोतल से पानी को पिया था। क्यों पागल बन रहे हो तुम? मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। जुवेद मेरा शोहर है, मैं सिर्फ इनसे मोहब्बत करती हूँ। एक बीवी अपने शोहर से मोहब्बत की तलबगार होती है। मैंने कभी तुम्हें इस नजर से नहीं देखा। बोतल को सोफे पर गिराते वो रूम से बाहर निकला था, मगर तभी टकराव फिजा से हुआ जो भागी भागी आ रही थी। जमशेद से जा लगी थी, जबकि सर सीने से टकराया था। सो सॉरी। अपनी ग्लासेस को ठीक पोजीशन में करती वो सर उठाकर कहती। जमशेद ने आंखें छोटी कर इसको देखा और कदम आगे बढ़ाए। यहाँ पर क्या कर रही हो? ये कमरा मेरे कमरे के अंदर आता है जहाँ पर सिर्फ मैं जिम करता हूँ। फिर इस कमरे में तुम्हारा क्या काम? वो क्या जवाब देती जब नजर जमशेद के हाथ पर गई जहाँ से खून रस रहा था। हाय अल्लाह, जितना खून! फौरन से जमशेद के हाथ को पकड़ती वो बोली। जमशेद इसकी हरकत पर बस देखता रहा। क्या आपको नहीं पता अल्लाह जान के पास जब जाना है तब जवाबदेह होना पड़ेगा। सबसे पहले आपका ये हाथ आपके खिलाफ गवाही देगा कि कितना दर्द दिया है इस जमशेद दुरानी ने। दिल पर जब्त करती वो फिर से भग पड़ी थी जमशेद से की जाने वाली मोहब्बत में। क्या बकवास है ये। फौरन से हाथ पीछे खींचता वो कमरे से बाहर निकलना चाहता था, मगर सही से चला भी नहीं जा रहा था। मेरा लंगड़ा हीरो। मुंह पर हाथ रखती वो हंसी थी। खुद कलामी की जमशेद ने इसके मीनिंग सुन ली थी। क्या कहा तुमने अभी? इसी वक्त कदमों ने रुख वापस को किया था। कुछ नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। अब मैं चलती हूँ, शायद ये जगह फजूल है, मुझे तो लगा आप ही का कमरा होगा। इस अंदाज में बोली कि सचमुच की गलती से आ गई हो इस कमरे में, जबकि वो खुद आई थी यहाँ पर सिर्फ जमशेद को देखने। इसके बाहर जाने से पहले वो चली गई थी। क्या ये कमरा फजूल है? एक नजर कमरे को देखता हुआ खुद से सवाल करता है। बिल्कुल भी नहीं, जमशेद दुरानी की पसंद है।
अना से कहते वो तौलियों को बेड पर गिराते बाहर निकला था। सब डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। सादिया बी की कुर्सी मेन थी, वहां पर सभी मौजूद थे, मगर एक जमशेद नहीं था। जमशेद हमारे साथ खाना खवा कर इधर। सादिया बी ने जमशेद को हाल से बाहर जाते देखा तो तड़प कर बोली, आप सब एंजॉय करें, मुझे एंजॉय नहीं करना। सबको नजरअंदाज करता वो बाहर निकल गया था, जबकि फिजा की बाइट वहीं की वहीं रुक गई थी। क्यों है आप ऐसे? इसने बाइट को वापस प्लेट में रखा, जबकि ये लफ्ज दिल में से अदा हुआ था। बल्कि सारी फैमिली एक साथ बैठी थी, तो क्यों ना मैं भी शामिल हो जाऊं। दिमाग में आते ख्याल जबान पर आए थे। इसने जल्दी से रुख खाने की मेज की तरफ किया था। फिजा की साथ वाली कुर्सी पर जा बैठा था। प्लीज फिजा, वो पास कर दो। फिजा की तो उंगलियां जमी जब इसने जमशेद को अपने पास बैठते देखा। ऊपर से ये हुक्म, जी जी वो पास कर दो जी। लफ्ज फिजा का तो बाकी जमशेद ने कहे। जल्दी से बॉल पकड़ती इसने हालत से घबराई सी थी। मामा मैंने नाश्ता कर लिया। ताबिश बी को कहती वो झट से उठी और भागकर ऊपर चली गई थी। जमशेद देखता रह गया कि बॉल पकड़ाने पर वो भाग गई थी। मुंह में गुनगुनाते इसने एक तरफ लब खुश किए थे। सब हैरान थे कि वो कैसे रात भर में ये रवैया अपना चुका था और अब कैसे बदल गया था। इसने एक नजर तक किसी को ना देखा था, नाश्ता जस्ट टेस्ट किया था और उठकर बाहर चला गया था। न जाने वो अब क्या करना चाहता था जो इतनी खामोशी रखी थी।